जंगल की ठंडी सुबह थी। धुंध की चादर हर पत्ती पर बिछी थी और हवा में ओस की नमी घुली हुई थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना वीरान कुआं था, जिसके चारों तरफ बेलें लिपटी हुई थी। इसी जंगल में दो अजीब दोस्त रहते थे, कौवा और लोमड़ी। कौवा चतुर और मेहनती था, लेकिन कभी-कभी अपनी भूख के सामने उसकी समझदारी भी कमजोर पड़ जाती। लोमड़ी चालाक और धूर्त थी। उसकी जबान मीठी और दिमाग शातिर। वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे बिना मेहनत किए उसे फायदा मिल जाए। गर्मी का मौसम था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे और नालों में सिर्फ गीली मिट्टी रह गई थी। एक दोपहर कौवे की हालत खराब हो गई। गला सूख रहा था, चोंच फटी जा रही थी। उसने सोचा, अगर जल्दी पानी न मिला तो मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। वो आसमान में उड़ता, इधर उधर पानी ढूंढता, लेकिन हर जगह सूखी मिट्टी और बंजर जमीन। घंटों उड़ने के बाद आखिरकार उसने उस पुराने कुएं को देखा। कुआं गहरा था और नीचे पानी बहुत कम, बस तल में थोड़ा सा जमा हुआ। कौवे ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई, लेकिन उसकी चोंच तक पानी पहुंचना नामुमकिन था। वो इधर उधर चक्कर काटने लगा, सोचने लगा, पानी तो है, लेकिन मैं पीऊं कैसे? उसी समय झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी निकली। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही थीं। अरे कौवे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मीठी आवाज में पूछा। कौवे ने हाँफते हुए कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है। इस कुएं में पानी है, लेकिन नीचे है, मैं पी नहीं पा रहा। लोमड़ी ने इधर उधर देखा और मुस्कुराई। अरे, ये तो आसान है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन... कौवे ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन क्या? लोमड़ी ने अपनी पूंछ झटकते हुए कहा, बदले में तुम मुझे कल एक काम करोगे। कौवे ने बिना सोचे मान लिया। ठीक है, बस मुझे अभी पानी पिला दो। लोमड़ी ने कहा, तुम इन छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर कुएं में डालो, इससे पानी ऊपर आ जाएगा। कौवा तुरंत पत्थर ढूंढ ढूंढ कर डालने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद पानी ऊपर आया और कौवे ने तृप्ति से पानी पी लिया। लेकिन कौवे ने देखा, लोमड़ी ने खुद एक घड़ा पास लाकर उसमें भी पानी भर लिया और अपने लिए रख लिया। कौवा हैरान हुआ, तुमने पानी क्यों लिया? लोमड़ी मुस्कुराई, अरे गर्मी है, प्यास मुझे भी लगती है, और हाँ, कल का वादा याद रखना। अगले दिन लोमड़ी कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, याद है कल का वादा? मुझे जंगल के राजा शेर के लिए एक संदेश पहुंचाना है, लेकिन मैं खुद नहीं जा सकती। तुम मुड़कर जाओ और शेर को कहो कि लोमड़ी उसे एक खास दावत पर बुला रही है। कौवे को शक हुआ, तुम शेर को क्यों बुला रही हो? लोमड़ी ने झूठी मासूमियत से कहा, अरे बस दोस्ती करने के लिए। कौवे ने मन ही मन सोचा, ये लोमड़ी कुछ तो खेल खेल रही है, लेकिन उसने चुपचाप संदेश पहुंचा दिया। शेर को संदेश मिला तो वो खुश हो गया, लेकिन जंगल के नियम के अनुसार जब भी कोई दावत होती, उसमें शिकार का मांस होता है। कौवे को अचानक समझ आया, लोमड़ी शायद दावत के नाम पर शेर को किसी जाल में फंसाना चाहती है। कौवे ने चुपचाप शेर को सच बता दिया, लोमड़ी तुम्हें धोखा देना चाहती है, सावधान रहना। शेर ने योजना बनाई। अगले दिन जब लोमड़ी दावत के इंतजाम में थी, शेर अचानक उसके पीछे आ गया। तो लोमड़ी मुझे धोखा देने का प्लान बना रही थी, शेर ने दहाड़ा। लोमड़ी डर के मारे कांपने लगी। नहीं महाराज, ये तो मजाक था। लेकिन शेर ने चेतावनी दी, अगर फिर कभी ऐसी चाल चली तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी अपमानित होकर भाग गई। कौवा फिर से अकेला रह गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, जरूरत में मदद लेना बुरा नहीं, लेकिन मददगार की मंशा पहचानना जरूरी है। मॉरल या शिक्षा? चालाक लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि उनकी मदद के पीछे स्वार्थ छुपा हो सकता है। मुसीबत में सूझबूझ और धैर्य से काम लेने वाला ही सच्चा विजेता होता है।